के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत किया, आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद मांगो जी आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी, नमस्कार, जय श्री राम। जितने भी आपके व्यूज रहे दर्शक हैं तो उनको मेरी तरफ से जय श्री राम। सर किस तरह पहाड़ी मीडिया रियासी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंगू शर्मा। इस समय हमारे साथ मोबाइल स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं बहुत ही ईमानदार और नेक किस्मत में अपनी किस्मत आजमाइश करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश कोहली जी, आपका स्वागत है हमारे पहाड़ी मीडिया रियासी का स्ट्रगल रहा है आपका। आपने 2018 में भी बहुत जो है लोगों के लिए जिद्दोजहद की थी और आज भी जो है आप ग्राउंड जीरो पर जो है लोगों की समस्या परेशानियों को लेकर काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से भी मिलना आपका जो है वो लगा रहता है लगातार। तो अब आपका क्या आगे का जो रणनीति है, पंचायती इलेक्शन भी आ रही है, तो क्या किस तरह की रणनीति रहेगी आपके लोगों के लिए? देखो मंगू जी, सबसे पहले तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि फिलहाल जो पंचायत की हमारी इलेक्शन आ रही है तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि मेरी पंचायत से लेडीज है कि जेंट्स है या कैसे रिजर्व होती है, जो ओपन होती है, क्या है अभी इसके इनकी कोई मैं कह नहीं सकता हूँ। बट ये है कि तैयारी मेरी पूरी है और पिछले 2018 में उन्होंने कंटेस्ट की थी, कुछ इश्यूज थे, मुद्दे थे उनको लेकर, लेकिन उसमें ठीक है लोगों को जो फैसला जनता का फैसला था वो सर्वोपरि था, उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस बार पूरी उम्मीद है और लोगों के डेज बाई डेज जो है कॉल से कॉल आ रही है और लोग जो है वो पूरा इस टाइम सहयोग करने के लिए तैयार है। और हमारा मेन मुद्दा था कि पिछली बार हमने जो इलेक्शन लड़ी थी उसमें बहुत सारे काफ़ी इशू थे। तो इस बार मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि हमारा एक गवर्नमेंट हाई स्कूल जो नाला घोड़ा पंचायत ए में है, जहाँ पे स्टाफ की कमी नहीं है। तो हमारे कुछ पिछले साथी थे वहाँ से जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, वो 5-6 साल सरपंच भी रहे वहाँ के, लेकिन वो उसमें वो बिल्कुल विफल रहे और उन्होंने जो है वो जनता की बिल्कुल इन समस्याओं का जो है वो समाधान नहीं किया। और उसके कारण हमारे बहुत सारे लोग, जैसे मैं आज से 15 साल पहले 10 साल पहले वहाँ से अपना परिवार उठा के बाहर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, ऐसे ही मेरी तरह जो भी जना नौजवान युवा है हमारा आज वो अपने परिवार के सहित वो बाहर निकला है। तो मैं उसके लिए पूरी पहला नंबर तो मेरी ये कोशिश रहेगी और जितना होगा मैं गवर्नमेंट से मिलके जैसे भी करूँगा। तो मेरा पहला ये जो स्टाफ का इशू है गवर्नमेंट हाई स्कूल का, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट जब वहाँ पे नालागोड़ा में ही वो अपने हॉस्पिटल है, वो मुद्दा मेरा पहला नंबर रहेगा। उसके बाद जैसे हमारा लोअर कालमा है, अपर कालमा है, लोअर जनेड है, बोल है, द्वारी लैड है, वो क्या हुआ कि एक जब 2007 में रोड बना था तो वो नीचे जो है वो गाँव रह गए थे और रोड जो है ऊपर से गया है। तो मैं ये भी पूरी कोशिश करूंगा, अगर मुझे जनता वहाँ की चाहती है, जो चुनती की चुन के भेजती है पंचायत में, तो मैं उसके लिए एक ऐसी पंचायत जिसको मतलब कि जैसे हमारी सिरप की पंचायत है तो गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित किया था, उसको पुरस्कार मिला पंचायत का। तो इस सिरे से मैं काम करूंगा कि ताकि आने वाले हमारी जो है पंचायत एक ऐसा नाम हो जम्मू कश्मीर में कि सर्वश्रेष्ठ पंचायत हमारी बने और फर्स्ट नंबर जो है हमारी पंचायत आए और हमारी पंचायत के जितने भी ऑलमोस्ट इशू जो है तो उसके लिए मैं खरा उतरूं। और रही बात उसके बाद अपने जैसे पदर कंसाल एरिया है हमारा, वहाँ पे भी रोड नीचे है, लोग ऊपर रहते हैं, उनको भी ट्रैक्टर रोड वगैरह की जो हुई होगी तो उसके लिए मैं हर दम अपनी जनता के लिए पूरा जनधर्म सहयोग करूँगा। और कुछ लोगों का पिछले बार यही कहना था कि गणेश घर में नहीं रहता, अगर हम जिसको सरपंच बना भी देते हैं तो मोहर लगाने के लिए इसके पास कटरा में जाना। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक मंडला जगह ना उधमपुर में ली है ना मैंने कटरा में ली है। तो मैं ठीक अभी जो भी है मेरे कच्चे ही मकान है, तो मैं अभी चंद दिनों में अगर मुझे लोग एक्सेप्ट करते हैं तो मैं शायद अपनी जनता जनधन के लिए घर में ही डेरा लगा के बैठूंगा। मेरा जो इतना सा ठीक है कौन साहब, अगर बाई फेस अगर आप लेडीज़ की जेंट्स की वो बात है, जैसे भी अगर लॉन्च होती है तो आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे या कहीं आज़ाद के उम्मीदवार के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? देखो जी, हमारा जो जहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का रूल्स हैं वह का जहाँ के इतना मुझे भी ड्यूटी प्रशासनिक यहाँ पे इतना मुझे इसकी जहाँ पे जो इलेक्शन होती है हमारी जेंट में पहले होती थी वो पार्टी बेस पे नहीं होती थी। तो इस बार का जैसे भी होगा पार्टी बेस होगा, जैसे भी होगा तो जो जनता का निर्णय होगा, जो जनता का होगा तो उन पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करूंगा इस बार मुझे जनता ने
भारी मतलब कि वन साइड वोट जिसको कहते हैं, वो पूरी मेरी जनता मुझे इस बार साथ देने वाली है। और हमें भी एक शौक है काम करने का, ये नहीं है कि मैं कोई कुर्सी के लालच के लिए, कोई सरपंच की इलेक्शन के लिए वो कंटेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोली समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, हमें कोई नहीं जानता था ऐसे 35 वर्ष पहले, तो हमने उसके लिए पूरा 2012 के बाद जदोजहद की थी। तो आज मोदी जी भी ऊपर से सेंटर से नाम लेते हैं कि कोली समुदाय है कोई अपने जम्मू कश्मीर में 4 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। तो अगर वो हम इतना कर सकते हैं तो पंचायत का क्या मेरे लिए कोई बहुत बड़ी वो नहीं बात नहीं है। कोहली साहब, अगर जैसे कि हम देखते हैं राजनीति, जैसे कि आपने लोगों ने बोला कि गणेश जी यहाँ नहीं रहते, ऐसे ही अगर आपके गांव के लोग हैं, जो हम भी नहीं ये मान सकते हैं कि लीडर यहाँ पर मिलेंगे आपको, लेकिन मान लेते हैं कि आपको लोग वहाँ के इस समय फ़ोन कर रहे हैं या आपको इलेक्शन के लिए कंटेस्ट के लिए आपको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन कल अगर आप जीत जाते हैं, लोग वहाँ का आपको बढ़ चढ़ करके एक वोटर जो है, एक आपका परिवार बन जाता है, तो सबसे पहले आप 4 से 5 काम ऐसे बताइए कि जो बड़े से बड़े और पहले से पहले आप जो गांव में 5 काम कौन से करेंगे सबसे पहले? जैसे कि स्कूलों का हमारे मुद्दा है, बिल्डिंग तो बढ़ गई है, लेकिन वहाँ से आज तक भी 10-15 सालों में जो है टीचर नहीं है। ये पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि हमारे जो लोग उधमपुर शिफ्ट हुए, जम्मू शिफ्ट हुए, कि आगे पीछे शिफ्ट हुए, जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे परिवार कटरा में पढ़ते हैं, तो ऐसे अगर स्कूलों में स्टाफ की कमी दूर हो, ऐसे जो जितने भी स्टाफ है, हॉस्पिटल की कमी है, जहाँ कोई एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर की प्रॉब्लम है, जितने भी ऑलमोस्ट लगभग एक मुद्दा नहीं है, अनेक मुद्दे हैं, 1000 मुद्दे में गिन के बताऊँगा आपको, तो ये आपका इंटरव्यू मंगू जी बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि मैं तत्पर 24/7 365 दिन, और जितना मुझे अगर 5 साल का अगर समय मेरे नाला बड़ों के निवासी मुझे देते हैं, इस बार मौका देते हैं, तो मैं बिल्कुल 24 घंटे उनकी सेवा के लिए हाजिर हूँ, जितना होगा मेरे से में, और पूरा मैं ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे शौक है, मैं काम करना चाहता हूँ, इसमें मुझे कोई कुर्सी के लिए ट्राई नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया से जो लोगों की जिद्दोजहद के लिए, आवाज़ के लिए जो है आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए। लेकिन फिलहाल पहाड़ी मीडिया रियासी के माध्यम से जो हमारी बातचीत हुई है गणेश कोहली से, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि हमारे गांव के बड़े इशू हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इशू हैं स्कूल एजुकेटेड को, यानी कि एजुकेशन को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, ये काफ़ी सारे जो बड़े बड़े मसले हैं, हम लोगों के ये हल करने की कोशिश करेंगे। हम भी यही पहाड़ी मीडिया रियासी के माध्यम से आप सभी जनता को और उन लीडरों को भी हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन आती है तो आप भी वोट जो हैं बढ़ चढ़ करके अपने गांव के लोगों को करें, और लीडरों को भी हम हाथ जोड़ के ये विनती प्रार्थना करते हैं कि अपने गांव के लोगों के लिए आप अगर वोट एक बार आप लेकर कुछ बनते हो, फिर उसके बाद जनता जो है वो बाहर में चले जाती है, कहीं कहीं उनको बुरी हालत से जीना पड़ रहा है। इस तरह से खिलवाड़ जनता से ना करें। तो फिलहाल पहाड़ी मीडिया रियासी के माध्यम से फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे कैमरामैन के साथ मुझे दीजिए अनुमति। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।